अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान देखने में आया। शेयर मार्केट की बात करें तो KC 100 इंडेक्स 73 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,513 पर आ गया। आज अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,14,090 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सोने की आलमी और मुकामी मार्केटों में कीमत कम हो गई। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत 8 की कमी से नई आलमी कीमत $2,743 की सतह पर आ गई। दूसरी जाने मुकामी सराफा मार्केटों में भी जुमरात के रोज 24 कैरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत ₹750 की कमी से 2,43,700 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत भी ₹641 की कमी से 2,45,799 की सतह पर आ गई। सेनेट कमेटी एलॉन मस्क के माफी मांगने तक स्टारलिंक को लाइसेंस ना देने का मुतालबा। स्टारलिंक के मामले पर बात करते हुए सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि एलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। क्या कोई कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है? उन्होंने कहा कि बरतानिया हुकूमत ने एलॉन मस्क के इल्जामात को गलत करार दिया। एलॉन मस्क पहले माफी मांगे फिर लाइसेंस का सोचा जाएगा। SIFC की मामनत से मुल्क में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग की जामिया मनसूबाबंदी की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कौंसिल के ताउन से पाकिस्तान की आलमी कारोबारी दर्जाबंदी को 50 पॉइंट्स तक बेहतर करने का अज़म है। इस सिलसिले में कौमी इदारे बराए अवामी इंतज़ाम और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की जानिब से सनदी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की गई है। इस सिलसिले में कौमी इदारे बराए अवामी इंतज़ाम के अफसरान की सनदी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मज़ीद तहकीक जारी है। तहकीकाती ग्रुप सनदी तरक्की में रुकावटों को दूर करने के लिए तफसीली मनसूबा तैयार करेगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हमारे सेगमेंट में जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, नशत मलिक साहब, और उनसे आपके सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा गया है MLCF एंड SNGP की बाइंग एंड सेलिंग जोन थोड़ा सा गाइड कर दें। बस जी ये अभी बाइंग जोन ही है। अच्छा। और सेलिंग जो है वो 60 प्लस और 150। सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इन्होंने पूछा है PEEL टारगेट प्राइस क्या होगी? पेल PAEL। पहल की 65। ओके। और एवियन और DBCI की बाइंग और सेलिंग जोन क्या होगी? किसकी? एवियन की। एक तो इन्होंने एवियन की पूछी है, एवियन की बताएं, और फिर उसके बाद DBCL। दूसरा क्या? सर, एक तो एवियन है, दूसरी बिजनेस। दूसरा है दूसरा मुझे DBCL। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टॉक है। चलें खैर चलें, एवियन एवियन का का बता बता देता दें। हूँ। जी। एवियन अभी बाइंग हो सकती है और 65 सेलिंग। सही। अच्छा, ये ऑक्टोपस के हवाले से जरा सा बता दें। ऑक्टोपस के बारे में जो है, ऑक्टोपस जो है 60-70 की रेंज में बाइंग और 70-80 तक सेलिंग। अच्छा। अच्छा, ये पूछा है व्यू इन सिनर्जी इन शॉर्ट टर्म, SNGP एक्सपेक्टेशन इफ द रिजल्ट इज राइट। दो चीजें उन्होंने पूछी है, व्यू इन सिनर्जी इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो कोई अच्छा व्यू नहीं है सिनर्जी के बारे में।
और दूसरा क्या पूछा? SNGP एक्सपेक्टेशन इफ द रिजल्ट इज ब्राइट, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो SNGP की क्या एक्सपेक्टेशन होगी? SNGP की एक्सपेक्टेशन ऊपर की ही है, 120 130 की रेंज में जाएगा, फिर इवेंचुअली 1 2 साल में 150। सही। और इन्होंने कुछ हमारी स्ट्रेटेजी फॉर 3 मंथ्स, हम्म। मारी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले 3 महीनों के लिए? मारी में यही होना चाहिए कि आप बिलो 600 बाय करें और 650 तक सेल कर दें। सही। और सिर क्या ये PSX के हवाले से ये भी एक सवाल पूछा गया है, क्या इसकी प्राइस जो है इस मंथ तक 50 तक जा सकती है? हम्म। PSX के हवाले से पूछा है कि PSX का जो रेट है वो इस मंथ में 50 तक जा सकता है? नहीं, मंथ में तो नहीं जा सकता। अच्छा, सही। थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, वो भी है हमारा सेशन विद एक्सपर्ट, और जो है उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन हसन साहब, जिनसे हम टेक्निकली मार्केट देखेंगे। तो चलें, चलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो है सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं, और हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ जो है वो हमारी PSX को भी टेक्निकली बताएंगे, और उसमें आपके सवालात भी होंगे। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं फरीद सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू आपसे चाहूंगी। अच्छा जी, देखिए आज के दिन थोड़ा सा करेक्टिव रहा मेटल्स के लिए, खास तौर पे गोल्ड के अंदर थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा। और जो कि एक नॉर्मल मार्केट के जो है वो मूवमेंट होती है, बिकॉज काफी एक प्राइस के अंदर राइज आया था पिछले हफ्ते में ट्रम्प के उसकी इसकी जो ओवर टेकिंग के बाद। हम्म। तो थोड़ा सा पुल बैक आया है, और मजीद थोड़ा सा एक करेक्टिव पुल बैक मजीद आ सकता है यहाँ से $20-30 का। हम्म। और जो कि एक अच्छा साइन है, मार्केट थोड़ा सा अपना दोबारा एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करके फिर नए हाईस को टारगेट करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो गोल्ड में थोड़ा सा मजीद ड्रॉप, अभी 2750 के पास ट्रेड कर रहा है, और जो कि अराउंड 2730 20 के रीजन को एक दफे रीटेस्ट कर सकता है दोबारा। ओवरऑल देखा जाए वीकली बेसिस पे तो समझे 2680 2700 एक काफी वेल सपोर्टेड रीजन है गोल्ड का। इसके ऊपर गोल्ड स्टेबल रह के कंसोलिडेट करता भी है तो ऊपर अपसाइड पे 2775 का ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट होगा, जो कि नए हाई के लिए गोल्ड को लेके जाएगा 2830 के लिए। सिमिलरली सिल्वर की बात करें, सिल्वर के अंदर भी पुल बैक एक नजर में आया, और मजीद थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, करेक्टिव एक जाके सपोर्ट अपनी टेस्ट कर सकते हैं 3010 से 3040 का एरिया। ये मैं प्राइसेस बता रहा हूँ मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से। ओके। और क्योंकि स्पॉट में मजीद यहाँ से अराउंड 50-60 सेंट्स कम है, तो ये बिकॉज मर्केंटाइल नाइल एक्सचेंज पे भी यही रेट्स मार्च के जो, तो मैं मार्च के हिसाब से मैंने कहा इसमें यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूं। तो 3010 3040 यानी 30.4 का रीजन इज सपोर्टेड, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया सिल्वर के लिए। इसके ऊपर सिल्वर स्टेबल रहती है, तो गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर के टारगेट्स 32.5 एंड 33.5 के होंगे, और एक्सटेंशन अगर बात करें तो इवन 35 तक भी सिल्वर जा सकती है गोइंग फॉरवर्ड। कंडीशन ये है कि प्राइस सिल्वर की जो है वो 30 और $30 के ऊपर स्टेबल रहे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम बात करें इस वक्त आज PSX की मार्केट की, तो थोड़ा सा उसके हवाले से एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप दें। अच्छा जी, देखिए हमारी अगर लोकल मार्केट की बात करें तो इनिशियल सुबह हमने एक थोड़ा सा डिप आया था, और उसके बाद मार्केट के अंदर हमने रिकवरी भी देखी, तो जो कि अच्छा साइन था। 1,13,700 मैं फिर रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत मार्केट के हवाले से। और इसके अंदर कल हमें ये देखना होगा कि प्राइस अगर इस आज के लो को अगर ऑनर करती है और 1,13,700 को होल्ड करती है, तो हम फिर इसके अंदर दोबारा रिकवरी की अटेम्प्ट देख सकते हैं, तकरीबन 1,15,300 500 की तरफ इमीडिएट बेसिस पे अगर कल की बात करें तो। और 1,13,700 और आज का लो जो था वो अगर ब्रेक हुआ, और प्राइस देखें आज जो मार्केट उठी, एक तो एक देखा जाए तो उसको 20 डे मूविंग एवरेज भी जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे भी सपोर्ट मिली है।
जो कि आज के लो के पास इसकी इस वक्त हो रही है, इस वक्त है इसकी 20 डे मूविंग एवरेज। तो वहां वो उससे भी सपोर्ट मिली हुई है। प्लस ये एरिया का ब्रेक हुआ तो फिर वो करेक्टिव इसका एक करेक्शन ट्रिगर होगी। रिपीट कर रहा हूँ, 1,09,500 से 1,11,500 के एरिया में। और उससे पहले अगर बात करें तो 1,13,700 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो मार्केट ने आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, ऑल्दो नीचे इनिशियली गई जरूर। अर्ली आवर्स में मार्केट उसी के नीचे थी, और जब लेट आवर्स में जब आई मार्केट क्लोजिंग, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, तो एक अच्छा साइन है। सही, बिल्कुल। सर, आपके लिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, एमएल सीएफ के हवाले से बताएं कि इसकी बाइंग और सेलिंग जोन क्या है। फिर इसको हम मेबेलिव सीमेंट की बारे में, इसने एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अपने सप्लाई जोन के अंदर जरूर ही आया है, लेकिन एक अच्छा साइन है, मोमेंटम के साथ प्राइस बढ़ रही है। और इसमें मजीद मेरे हिसाब से भी गुंजाइश है। ये रीजन अगर ये क्लियर कर देता है अराउंड 51 का, पॉसिबिलिटी जिसकी काफी ज्यादा है। अब काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने आज। अपनी जो इसकी इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी अराउंड 46.9 की, वो क्लियर करके ऊपर क्लोज हुई है। तो हाईली पॉसिबल है कि ये इमीडिएट टारगेट तो 51 रुपए इसका, उसको ये टारगेट करेगी। और उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वो बुलिश ब्रेकआउट इसका कंसिडर होगा। और फिर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसका सप्लाई जोन, उसकी वजह ये है, ये हम देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है इसका 46 रुपये 90 पैसे से लेके 51 रुपए का। कि इस रीजन में अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी देखें, तो जब जब मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया तो यहाँ से एक बड़े सेल ऑफ ट्रिगर हुए हैं। तो और अभी मार्केट का जो अच्छी चीज ये है कि वीकली पे भी ये पॉजिटिव और जिस मोमेंटम के साथ बढ़ी है, तो पॉसिबिलिटी ये है इस बार फाइनली इस ये सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो 51 के ऊपर स्टेबिलिटी, क्लोजिंग इसका अपसाइड जो है वो बुलिश ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। अपसाइड का टारगेट जोन फिर इसका बन रहा है तकरीबन 72 रुपए से तकरीबन 82 रुपए का एरिया। लेकिन कंडीशन ये है कि प्राइस पर जब ब्रेकआउट दे तो तकरीबन 46 से 47 से 51 के ऊपर स्टेबल रहे प्राइसेस इसकी। सही। सर, नेक्स्ट जो है सेम वही एसएनजीपी की मैं बात करूंगी कि उसकी बाइंग और सेलिंग जोन। अच्छा जी, एसएनजीपी की बात करें तो थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है, लेकिन इसकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 92 रुपए पे। और उसके बाद जो इसका नीचे जो एक तरह से डिमांड जोन कह सकते हैं, वो है तकरीबन 79 रुपीज से 86 रुपए का एरिया। तो ये समझे एक तरह से ब्रेकआउट पॉइंट भी था, जिसके बाद हमने एक रैली देखी और ये तकरीबन 115 रुपए तक गया था स्टॉक। अब थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है, बट मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर थोड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए 92 रुपए पे भी। और अगर 92 पे अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मजीद ड्रॉप होता है, तो ये जो इसका एरिया 79 से 87 का, ये इसका डिमांड जोन, यहाँ से मेरे हिसाब से इस प्राइसेस के अंदर दोबारा रिकवरी आएगी। और हम इसके जो ऊपर सप्लाई जोन 123 रुपए का है, यहाँ इसको प्राइसेस जो है वो गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में टारगेट करेंगे। सही है। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो एवियन के हवाले से जरा बता दें। अजय, एवियन में कोई खास ज्यादा मूव नहीं, पॉजिटिव ही है एक तरह से देखा जाए। कल की और आज की अगर हम देखें तो मूवमेंट इसकी थोड़ा सा इसमें एक अपने लोस के पास से एक पॉजिटिविटी आई है। आज पॉजिटिव क्लोजिंग थी, 56 रुपीज 58 रुपीज पे क्लोज हुआ है। अब इसका देखें, ये जो कुछ हमें ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, इसकी ट्रेंड ट्रेंड लाइंस है, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस है। और इसने अपना यहाँ इस रीजन के ऊपर अगर देखा जाए तो ये 56 रुपए से, ये जो इसकी 49 का एरिया है, ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन की है। तो जब तक ये स्टॉक समझे 56 रुपए से 49 का एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, और इसके ऊपर भी है, तो इसका अपसाइड का टारगेट तकरीबन 69 और 70 रुपए है। ये इसके टारगेट्स बनते हैं यहाँ से, इमीडिएट टारगेट्स। और उसके ऊपर अगर फर्दर फिर प्राइस अगर होल्ड करती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि तकरीबन 80 82 एंड फिर इवेंचुअली 94 वगैरह इसकी ये टारगेट करेगा। लेकिन वो फिर बात की बात है 70 के ऊपर स्टेबिलिटी के बाद। अभी तो जब तक ये समझे 56 और 49 के ऊपर स्टेबल है,
तो इस रीजन ये इसका डिमांड जोन कह सकते हैं, और टारगेट इसका ऊपर अराउंड 70 रुपीज का बनता है। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो है DBCI। अच्छा, ये दादा बॉय सीमेंट की बात करें तो अपना ये इसका, अब ये देखें, अब यहाँ पर इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है। ये अगर हम इसको देख रहे हैं डे पे, और मैं इसके बाद हम इसको वीकली पे भी देखेंगे, बल्कि पहले हम इसको वीकली पे मॉनिटर करते हैं। इसका जो फिलहाल डिमांड जोन है वो है तकरीबन ये नीचे की तरफ। ये है बन रहा है इसका रीजन जो है 4 रुपए से, 3 रुपए 90 पैसे से लेके हम्म। 4 रुपए 44 पैसे का। तो और यहाँ पर उसकी मूविंग एवरेज भी, इसकी समझे वीकली, जो 50 वीकली वीकली मूविंग एवरेज है वो भी इसको एक तरह से सपोर्ट दे रही है। ये एरिया बन रहा है तकरीबन 5 रुपए 20 पैसे का। तो मेरे हिसाब से अगर ये एरिया एक अच्छा होगा, तकरीबन समझे 4 रुपए 50 पैसे से लेके 5 रुपए 20 पैसे के दरमियान जो है इसको यहाँ पर बाय किया जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी है कि फिर ये अपना अपसाइड पे जो ये इसका सप्लाईज होने, इसको ये टेस्ट करेगा कमिंग डेज के अंदर। और ये बन रहा है तकरीबन 6 रुपए 70 पैसे से 7 रुपए। तो इतनी बस, जब तक ये रेंज इसकी ब्रेक नहीं होती, हम्म। तो फिर फर्दर हम कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। और अगर आप इसको 5 रुपए 20 पैसे 4 रुपए 50 पैसे के दरमियान अगर बाय करते हैं, तो इमीडिएट प्रॉफिटिंग जोन्स तो ये ऊपर 6 रुपए 70 पैसे से 7 रुपए 30 पैसे का एरिया है। उसके बाद अगर देखते हैं हम, तो फिर इसकी एक्सटेंशन अपसाइड पे तकरीबन जो इसका ऑल टाइम हाई है 8.5 रुपए का, वो उसके ब्रेकआउट पे था तकरीबन इसमें 12.5 से 13 रुपए इसका इमीडिएट टारगेट होगा। लेकिन सही। कंडीशन ये कि इसका जो 8.5 रुपए का जो ऑल टाइम हाई है 8 रुपए 60 पैसे का, उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहे। सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है सर वो है सिनर्जी के हवाले से पूछा गया है। ये काइंडली शेयर सिनर्जी टेक्निकल चार्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अच्छा जी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसको हम वीकली पे देखते हैं, तो ये पॉइंट है जो कि इसका हमने यहाँ पर इसका सप्लाई जोन जो है 9 रुपए 76 पैसे से लेके 10 रुपए 40 पैसे का रीजन आप समझें। ये वो टॉप है। इसके बाद हम देखें कि ये एरिया ब्रेक नहीं हो पाया, और यहाँ से प्राइस जब गिरी है तो फिर बहुत बुरी तरीके से गिरी है, और ये तकरीबन नीचे स्टॉक तकरीबन 2.5 रुपए के करीब भी चला गया था। तो उसके बाद अब रिकवरी स्टार्ट हुई है, अच्छा पॉजिटिव इसके अंदर मजीद इंटैक्ट है सिनेरियो। तो अभी फिलहाल इसके अंदर जो अपसाइड पे गुंजाइश है, वो इसका ये जो सप्लाई जोन है 9 रुपए 70 पैसे का, ये फिलहाल अभी इसका टारगेट है। और सपोर्ट की अगर हम इसमें बात करें, तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, आर्ली पे भी अगर हम इसको देख लेते हैं, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को भी ऑनर कर रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन और इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तकरीबन ये एरिया बन रहा है इसका समझे 7 रुपए के ऊपर ऊपर है जब तक ये। तो इसमें पोटेंशियल है अपसाइड पे 9 रुपए 70 पैसे के जो इसका सप्लाई जोन था उसको टेस्ट करने के लिए। और जो अगर सपोर्ट की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर कह रहे हैं, तो 6.5 रुपए। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें तो 5 रुपए 60 पैसे, ये 6.5 और 5 रुपए 60 पैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका एरिया। ये यहाँ पर अगर प्राइस इन केस अगर गोइंग फॉरवर्ड ड्रॉप होती भी है, तो यहाँ पर ये अपने आप को कंसोलिडेट करके फिर वापस बढ़ने की कोशिश करेगा। सही। अच्छा सर नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है मारी स्ट्रैटेजी फॉर 3 मंथ्स। थोड़ा सा अच्छा जी, मारी के अंदर हम्म। अगर देखें तो इसमें हमने जो डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, हम्म। इसने अपना डिमांड जोन ब्रेक किया था। उसके बाद हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जाके इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, जो कि इसने ऑलमोस्ट कर लिया है। ये डे चार्ट के ऊपर इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 554 रुपए पे ये ट्रेड क्या कहते हैं इस वक्त आ रहा है इसका मूविंग एवरेज। और आज की अगर हम देखें तो उसने लो रजिस्टर किया है 5 रुपीज 568 रुपीज का। तो थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस अब जरूर मिलेगी जब तक ये 600 के नीचे है। तो गोइंग फॉरवर्ड 3 महीने की अगर बात कर रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर
अगर हम उस सिनेरियो को देख लें कि कोई एक बड़ी मार्केट के अंदर भी, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई बड़ा करेक्टिव फेज अगर आ जाता है अगले 3 महीने के अंदर, उस चीज को अगर देखें तो तकरीबन समझें ये जो 466 से लेके 540 करिए, इसका थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन एरिया। बिकॉज सही। अपसाइड पे अगर हम देखें, ये मार्केट हमेशा अपने जो फेयर वैल्यू गैप से ये पूरे करते हैं, ये इसका जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये लाजमी इसने पूरा करना है। ये इसकी प्राइस बनी तकरीबन ₹744 से ₹804 का रीजन। तो ये इस स्टॉक ने लाजमी आना है। अब देखना ये है कि क्या ये नीचे तकरीबन ₹450 के ऊपर का जो एरिया इसमें कंसोलिडेशन करने के बाद आता है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आउटलुक ओवरऑल इसका पॉजिटिव है टेक्निकल्स के हवाले से। टेम्परेरी थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बिकॉज जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, हम्म। वो इंडिकेट यही कर रहा है कि फिलहाल इसमें जो एक समझे पुल बैक है, और ये इस रीजन के पास है तकरीबन इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 557 और 536 वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगी। और इन केस अगर ये उस एरिया से भी कोई मेजर स्टॉक मार्केट की करेक्शन की वजह से भी ड्रॉप होती है, तो उसका जो हेविली सपोर्टेड एरिया है वो 465 470 के पास है। तो वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा कि इसको वहां पर अक्यूमुलेट किया जाए, अगर तीन सही। महीने की अगर बात कर रहे हैं। और वहां से फिर गोइंग फॉरवर्ड ये आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, तकरीबन ₹750 का। 700 750 ये इसके टारगेट रीजन होंगे। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो ऑक्टोपस के बारे में बताएं, देन पीपीएल टारगेट प्राइस। जी, ऑक्टोपस की थोड़ी सी फॉर्मेशन नेगेटिव जरूर है, लेकिन अपने बिल्कुल इस वक्त सपोर्ट डिमांड जोन, सपोर्ट जोन कह लें, उसके बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो ये तकरीबन 63 65 के एरिया को होल्ड करता है, तो यहाँ से हम इसके अंदर दोबारा एक अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग एक बाउंस देखेंगे। इमीडिएट टारगेट इसका होगा तकरीबन 69 का, और जो कि फिर इसका जो अभी रिसेंट टॉप लगा है 78, ये इसके दो टारगेट्स होंगे। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देके स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अपने उससे पहले का जो टॉप था तकरीबन ₹107 का, फिर ये वहां उस रीजन को टारगेट करने के लिए कैपेसिटी रखेगा। लेकिन उसके लिए फिर 75 78 के ऊपर इसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। इमीडिएट बेसिस पे तो अभी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है ये 63 65, इसकी बड़ी क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर नीचे समझे इसमें ₹57 और ₹54 के रीजन में फिर हम इस वहां तक इसमें ड्रॉप देख सकेंगे। फिर वहां से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन होगी। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो है पीपीएल, देन उसके बाद हम आपसे पूछेंगे टॉप पिक्स। अच्छा जी, पीपीएल के अंदर पीपीएल अपनी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसकी एक तो क्रिटिकल सपोर्ट है 180 के पास, ये ब्रेक होती है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देख सकते हैं, तकरीबन ₹164 से लेके 180 के दरमियान। और वो एरिया अगर 164 के भी अगर फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट होता है, तो फिर इसमें एक बड़ी करेक्शन एक्सटेंड करेगी तकरीबन 140 ₹142 तक ये जाके उसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा। तो जब तक फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक करेक्ट समझे कंसोलिडेशन फेज देख रहा हूँ 164 162 से 180 के दरमियान। और इसमें मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी। और कोई फंडामेंटल न्यूज होती है या ग्लोबली कोई ऐसी चीज होती है जो कि ऑयल की प्राइसेस को इम्पैक्ट करे, प्लस लोकली जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो अगर कोई पॉजिटिव आते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है वो एक हम देख सकते हैं कि एक बुलिश बाउंस जो कि नजर आना चाहिए। डाउन साइड 162 63 के नीचे फिर वो बड़े नीचे के टारगेट्स हो जाएंगे 140 का, जैसे कि मैंने बताया। सही। और सर अब जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी, और थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, टॉपिक्स के बारे में तो आज हम देखें तो फौजी सीमेंट, और फौजी सीमेंट के अलावा डीजी खान सीमेंट होगी, और उसके अलावा जो है वो डीएफएमएल की अगर बात करें, ये तीन हम इसको रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफसीसीएल से। अच्छा जी, इसके अंदर हमने देखा कि प्राइस ने एक आज जो है वो गैप ओपनिंग भी और एक तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग भी हुई, और अपना इसने जो रीसेंट 39.5 से 40 पॉइंट समझें जो 65 का जो टॉप था उसको ब्रीच किया है, और बुलिश ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। ये तो डिप पे फिलहाल इसमें बाएंगे, और जब तक ये तकरीबन
₹35-36 के ऊपर स्टॉक है, तो उसके अंदर अपसाइड के टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट अगर आप रखें तो 43.7। और अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो तकरीबन ₹64 तक की भी इसकी एक्सटेंशन होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि प्राइस जो है वो तकरीबन ₹41 और 43.8 का जो ये ब्रेक करने के बाद उस रीजन के ऊपर स्टेबल रहे, तो फिर इसके एक्सटेंशन जो है वो ₹64 का इसका टारगेट होगा। कंडीशन ये है कि उसके लिए ₹64 के लिए कंडीशन ये है कि आप कह लें कि उसको 39 से 43 का जो इसका एरिया उसके ऊपर ये स्टेबल रहे और कंसोलिडेट करके फिर रहे, तो उसको एक अपना सपोर्ट बेस कायम फॉर्म करे अराउंड ये जो इसका रीसेंट टॉप था ₹41 का, इसके ऊपर ऊपर। और इसके बाद डीजी खान की अगर बात करें, अजी डीजी खान अपन बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे है, और ये इसका जो है ₹112, ₹113 के पास का जो रीजन है, ये अगर इसमें ब्रेक करती है तो फिर इसके अंदर टारगेट्स हम देखेंगे अपसाइड पे। एक्सटेंशन जो होगी इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा ₹118, और जो कि स्ट्रेच करके इसको ऊपर तकरीबन 132 से ₹144 तक की इसमें गुंजाइश होगी बढ़ने की। और उसमें ये कि जब तक 92 और 94 का एरिया इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट भी हम कह सकते हैं इसका, तो जब तक इसके ऊपर स्टेबल है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ उसकी वजह क्या है। जो 92 और ₹94 में कह रहा हूँ, ये ₹93 से लेके ये हम देख सकते हैं। अगर हम इसको, ये मैंने वीकली चार्ट खोला भाई, अगर हम मार्च 2019 से चले जाएं, प्राइस क्यों इस रीजन के ऊपर जाती है और वहां से दोबारा ड्रॉप हो जाती है, फिर ब्रेकआउट जब होता है तो प्राइस गई इसकी ऊपर ₹144 तक। जब दोबारा इस रीजन के अंदर ब्रेकआउट होता है और फिर दोबारा इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती, तो हम देखते हैं फिर इसके अंदर एक बड़ा मेजर डिक्लाइन आता है। और उसके बाद जब प्राइस ने रिकवरी शुरू की तो इस रीजन पे काफी हफ्तों तक इसने रेजिस्ट किया, ₹93 ₹94 के पास। और इवेंचुअली जब इसने वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर दी तो रिजल्ट हमारे सामने प्राइस शूट करके ₹112 तक गई। तो जब तक समझे ये तकरीबन ₹93 ₹94 के ऊपर स्टेबल है, तो इसके जो इमीडिएट टारगेट तो ₹118 का है, और जो कि एक्सटेंड करके 132 144 ये इसके टारगेट्स बनेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें डीएफएमएल की, हम्म। अच्छा ये डीएफएमएल के अंदर हमने थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखा एक शार्प राइज के बाद, लेकिन प्राइस अगर हम देखें यहाँ पर इसने एक अपना जो वेज था वो ब्रेक किया था तकरीबन ₹45 के पास। और ₹45 के बाद हमने इसके अंदर एक स्पाइक देखा तकरीबन ₹52 का। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर तकरीबन अगर नीचे हम देखें तो एक ₹41.5 तक वापस डिप आया। इसके अंदर फिलहाल डीएफएमएल के अंदर मैं मजीद होपफुल हूँ। इसका जो टारगेट अपसाइड पे है वो है ₹54.80 का, जो उसका रीसेंट टॉप था। और उसकी वजह ये है कि ये जो जिस तरह जो प्राइस ने कंसोलिडेट करने के बाद उठी है, हायर लोज लगाए। एक तो हम अगर मैं इसको वीकली पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो उसकी ट्रेंड लाइन है नीचे ₹36.75 वाली, अगर हम यहाँ पर देखें इससे काफी इसको सपोर्ट बिल्ड की। ₹54.80 के पास गया, फिर गया, लेकिन फिर यहाँ पर इसने काफी ज्यादा इसको सस्टेन किया। और हायर लोज के बाद जो एक इसमें फाइनली जो एक बुलिश कैंडल बनी, वो इंडिकेट यही करिए कि इसमें फर्दर पोटेंशियल है। इमीडिएट टारगेट तो उसका ₹54.80 का है, और फिर जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 61 एंड 67 ये इसके टारगेट्स बनेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर जब तक ये तकरीबन समझे इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर तो 40 या ₹39 के ऊपर है, तो इस एक बहुत अच्छी बाय है। और थोड़ा सा मीडियम टर्म में भी देखें तब भी अगर 36-35 रुपए के ऊपर जब तक है तो उसको डिप पे जमा ही करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट ₹54.80, एक्सटेंशन 61 और 67। सही। सर, अब जो है कल की लास्ट में हम कल की मार्केट के हवाले से पूछना चाहूंगी कि कल की मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपका व्यू है? अजय जी देखिए, कल के लिए वही आज की अगर क्लोजिंग जिस तरह से पॉजिटिव आई है, हम उसको छोटे टाइम फ्रेम से भी देखें तो पिक्चर हमारे सामने क्लियर होगी। देखिए मार्केट ने सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश जरूर की है। ये इसका अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और उसकी अगर हम बात करें तो ये वो पॉइंट था
जिस पे मार्केट ने सपोर्ट बिल्ड किया है, ये है तकरीबन 1,13,223। ये हम्म। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, हम आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, और यहाँ से मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की है। अब जो मार्केट को तकरीबन इसकी मूविंग एवरेजेस भी ऊपर कन्वर्ज कर रही है साथ, तो क्लोजिंग तो अच्छी है। और अगर हम इसको डे पे भी देखते हैं, तो मार्केट ने जरूर इस एरिया को टेस्ट किया है, 1,13,700 को। और उसके बाद मार्केट क्लोज ऊपर हुई है, तो ये अच्छा साइन है। इसमें हम मजीद एंटिसिपेट कर सकते हैं फर्दर अपसाइड। लेकिन देखना ये होगा कि तकरीबन ये वाला जो टॉप है जहां से सेल ऑफ ट्रिगर हुआ है कल, हम्म। ये पॉइंट आ जाता है 1,14,690 का। अब फॉर एग्जांपल प्राइस अगर यहाँ से होल्ड करके इस रीजन को ब्रेक कर देती, तो वो फिर हम इसमें मजीद 17,200 और 17,800 के जो रिसेंट हाइज लगे थे उसको मार्केट पे टारगेट करेगी। लेकिन अगर ये जो सप्लाई जोन एक बना हुआ है यहाँ पर, ये एरिया अगर यहाँ से दोबारा मार्केट गिव अप कर देती, जो भी आज की एक बाउंस देखा था हमने, और जो एक पॉजिटिविटी थी, वो अगर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है इस रीजन से वापस, तकरीबन समझे 1,14,600 के ऊपर से, तो वो फिर ओवरऑल इंडिकेट फिर यही करेगा कि मार्केट के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक तेजी की स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही है, और मार्केट इवेंचुअली फिर अपनी जो करेक्शन फिर इनिशिएट करेगी, जो कि 1,09,500 से 11,500 का एरिया है, और फिर जो कि एक्सटेंड करेगा 1,06,000 और 1,05,000 के रीजन में। उसके बाद अगर देखें तो फिर वो एक्सटेंशंस फिर मजीद बढ़ेंगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो फिलहाल अच्छी क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा मजीद हम एक बाउंस देख सकते हैं मार्केट के अंदर कल, और उस वो बाउंस की फिर नौयत देखी जाएगी 14,000, 1,14,690 के पास। अगर मार्केट में वहां से दोबारा प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई, तो थोड़ा सा अलार्मिंग साइन होगा वो मार्केट के लिए। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका, और आपने इतनी डिटेल जो है हमें एक्सप्लेन किया। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज़। ओके।